हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक मार्मिक कहानी लेकर आ गई हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये एक मार्मिक कहानी है। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो फ्रेंड, बिना देरी के मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ। किसी एक घर में चूहा बिल बना रहा था और वो घर था कसाई का। एक कसाई के घर में चूहा बिल बना रहा था और कसाई और उसकी पत्नी बाजार से कोई चीज़ लेकर आए हैं। ये चूहा ने देखा और वो लोग थैले से निकाल रहे थे। चूहा बड़ी उत्सुकता से उस चीज़ को देखने लगा और देखा तो वो तो एक चूहेदानी थी। चूहा इस चूहेदानी को देखकर घबरा गया और अपने खतरे को भांप कर भागते भागते वो कबूतर के पास गया। कबूतर से बोला, भाई, घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने कहा, चूहेदानी आ गई है तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारी समस्या है, इससे मुझे क्या लेना देना। चूहा मायूस हो गया। मायूस होकर चूहा मुर्गे के पास गया और उसने कहा, मुर्गा भाई, मुर्गा भाई, घर में चूहेदानी आई है। मुर्गा जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और कहा, हाँ तो चूहेदानी आई है तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी समस्या तुम जानो। चूहा और भी ज़्यादा घबरा गया और घबराया हुआ भागता भागता वो बकरे के पास पहुंचा। बकरा भाई, घर में चूहेदानी आई है। उसने कहा। बकरा भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तेरी समस्या तू निपट, चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना। चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना? चूहेदानी से तो तेरा लेना देना है। चूहेदानी में मैं थोड़ी ना फंसने वाला हूँ। चूहेदानी में तो तू फंसने वाला है, चूहा मैं थोड़ी ना हूँ। चूहा मायूस होकर चुपचाप एकांत में बैठ गया। रात का अंधेरा हुआ। अचानक से चूहेदानी की आवाज़ आई, खट, और चूहेदानी बंद हो गई। कसाई और उसकी पत्नी को लगा कि चूहा फंस गया है, लेकिन उसमें चूहा नहीं फंसा था, एक जहरीला सांप फंसा था। वो कसाई की पत्नी पूंछ पकड़कर चूहा समझकर सांप को निकालने लगी और इतने में जहरीला सांप ने झपट्टा मारकर कसाई की पत्नी को डस लिया। कसाई की पत्नी जहर से तड़पने लगी और कसाई ने हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा दी और कहा, इसको कबूतर का सूप पिलाओ। अब भाई कबूतर, इतने में क्या, कबूतर भी चूल्हे पर उबाला जाने लगा। कसाई की पत्नी ने चूहे का सूप पिया और वो धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी थी। तो रिश्तेदार भी देखने वाले आने जाने लगे थे। तो एक दिन बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ गए कसाई की पत्नी को देखने के लिए। फिर क्या था, इतने में मुर्गा की भी बारी आ गई। एक दिन मुर्गे को भी काटा गया खाने के इंतजाम के लिए। सब रिश्तेदारों ने मुर्गे को भी खाया। अब थोड़े दिन ऐसे करते करते कसाई की पत्नी एकदम से ठीक हो गई, अच्छी हो गई। कसाई ने सोचा, क्यों ना जश्न मनाया जाए कि अब मेरी बीवी ठीक हो गई है। जश्न मनाने के लिए और लोगों क्या खाने का इंतजाम करने के लिए बकरे को भी काट दिया गया। लोगों ने बकरे को भी खा लिया।
अब चूहा बहुत दूर जा चुका था और वो दूर अकेला बिल्कुल बैठकर सोच रहा था कि काश ये लोगों ने मेरी बात को सुना होता, समझा होता, मेरी समस्या को अपनी समस्या समझकर इसे सुलझाया होता, तो आज ये दिन ना होता। पहले कबूतर, फिर मुर्गा, फिर बकरा भी गया। चूहा बहुत ही हैरान था, बहुत ही परेशान था कि लोग मेरी समस्या को अपनी समस्या नहीं समझे, और बारी बारी से सबका नंबर आता गया। तो फ्रेंड, अगर कोई आपके आसपास में सीख है इससे कहानी से, आप लोग सीख लेना कि अगर समाज में कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर उसकी समस्या का, परेशानी का हल आपके पास है और आपको पता है कि वो इंसान परेशान है, तो उसकी समस्या को अपनी समस्या समझकर उसको ज़रूर हेल्प करना, उसकी ज़रूर सहायता करना, जो भी आप कर पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि संवेदनशील बनिए और लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान कीजिए। तो आप लोगों को इस समस्या से, इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है ये फ्रेंड, क्योंकि अगर आज इस समस्या का हल नहीं ढूंढा गया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी समस्या आपकी समस्या बनकर आपको चारों तरफ से घेर ले।